ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान कृष्ण के अंदर अनंत गुण है। समस्त गुण गुण धाम, भगवान सभी गुणों के घर है। समस्त अच्छे गुण भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो उन अनंत गुणों में से हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद 64 गुणों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में करते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो उनमें से जो पहला 50 गुण है भगवान का, अगर हम बहुत अच्छे से डिवोशनल लाइफ को प्रैक्टिस करें, शुद्ध भक्त बन जाए, तो कुछ कुछ मात्रा में, लिटिल अमाउंट, कुछ कुछ मात्रा में हमारे अंदर ये 50 गुण आ जाएंगे। बाकी के जो 51 to 55 गुण है, ये ब्रह्मा जी और शिव जी में कभी कभी कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। और 56 to 60 क्वालिटी जो है, ये भगवान विष्णु में, श्री रामचंद्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो 61 to 64 क्वालिटी है, वो कृष्ण की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने भगवान कृष्ण के 35 क्वालिटीज को कवर किए। तो आज 36, 37, 38 देखेंगे। तो 36 क्वालिटी भगवान का लज्जालु। भगवान लज्जाशील है। लज्जालु किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कभी कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है, वह लज्जालु कहलाता है। तो भगवान हम्बल है और भगवान थोड़ा सा कुछ आते हैं। अब अगर आजकल की बात करें, तो आजकल लोगों के अंदर विनम्रता खत्म हो रहा है, आजकल के लोगों के अंदर संकोच भी खत्म हो रहा है। अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स मॉडर्न दिखने के नाम पे उनका ड्रेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और लड़कों का ड्रेस बढ़ रहा है। लड़की फुल ड्रेस पहनते हैं, लड़कियां बहुत कम ड्रेस पहनती हैं। और इसको कम ड्रेस पहनना मतलब भी लड़कियां मॉडर्न बन रही है। ऐसे इवन पब्लिक प्लेसेस में भी लड़के लड़कियां क्या क्या करते हैं। तो अभी कुछ समय पहले लास्ट वीक एक वीडियो वायरल हो रहे थे बहुत। दिल्ली मेट्रो में एक लड़का और एक लड़की जमीन पे बैठ गए, और बैठ के लड़की को लड़के ने अपने गोद में सुलाया और पब्लिक में लड़की को किस करने लगा। काफी 5 से 7 मिनट उसने लड़की को किस किया, और पब्लिक में सब उसके सामने बड़े लोग भी बैठे हैं
और काफी लोग, पूरा मेट्रो भरा होता है हमेशा की तरह। तो और सामने वाले लोग बैठ के उनका मजाक बना रहे हैं, उनको वीडियो बना रहे हैं और फिर उनको आगे वायरल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लज्जा है नहीं लोगों के अंदर अभी, और ये सब कार्य करके लोग अपने आप को मॉडर्न बता रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा रोकेंगे तो कहेंगे आप लोग तो पिछड़े लोग हो, पुराने समय की बातें करते हो, आजकल ऐसा कौन करता है। फ्रीडम के नाम पे मिसयूज कर रहे हैं वो लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, भगवान श्री कृष्ण लज्जालु है। भगवान कृष्ण के भक्त भी लज्जालु होते हैं, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे भगवान या फिर समाज में खराब एक एग्जाम्पल सेट करे। तो भगवान बहुत केयरफुल होते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ, एक लीला, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे। गोवर्धन पर्वत उठाए थे जब इंद्र ने वृंदावन को डुबाने के लिए लगातार 7 दिन 7 रात तक वर्षा कर रहे थे। तो सभी ब्रजवासी, सभी गोप बालक, सभी गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया, सभी गैया बछड़े, सब उस गोवर्धन के अंदर शेल्टर लिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को बहुत अच्छी तरह से उठाए हुए हैं, सब उसके अंदर है, सेफ फील कर रहे हैं, खुश हैं, भगवान के साथ में हैं। भगवान अपने भक्तों को देख के आनंदित हो रहे हैं, सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण को देख के आनंदित हो रहे हैं, सब बहुत खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उनको पता भी नहीं चल रहा है, अंदर भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, क्योंकि कृष्ण कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट है। तो फिर कृष्ण के प्रेजेंट होने से सब प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बना हुआ है और किसी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं है। और भगवान सब भक्तों को देख देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। तो भगवान सबको देखते देखते अचानक से गोपियों को देखते हैं। गोपियां भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है और गोपियां भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को देखा, स्पेशली श्रीमती राधा रानी को देखा। जब श्रीमती राधा रानी को देखा तो कृष्ण राधा रानी को देख के मुस्कुरा दिए। और अचानक से कृष्ण का ध्यान हट गया कि मैं तो ऊपर अपने बाएं हाथ की कर्णिका उंगली से गोवर्धन को पकड़ा हूँ। इतना राधा रानी को देखने में कृष्ण मग्न हो गए पूरी तरीके से, उनका ध्यान हट गया। जैसे ध्यान हटा तुरंत गोवर्धन पर्वत डगमगा गया और नीचे गिरने लगा। सारे गोप बालक, सारे ब्रजवासी, सभी गोपियां डर गए, अरे कृष्णा बचाओ, कृष्णा ये क्या हो रहा है, कृष्णा बचाओ, कृष्ण बचाओ। सब वो डर गए। तो बलराम जी देख रहे थे ये सब। बलराम सोचे कि वो सभी ब्रजवासी को डाउट हो गया है कृष्ण पे, लगता है कि गोवर्धन कृष्ण के हाथ से छूट के गिर जाएगा। तो बलराम जी यह देख के हंसते हैं। बलराम जी को पता था कि कृष्ण कभी भी गोवर्धन गिराएंगे नहीं, क्योंकि अगर गोवर्धन गिर जाता तो सारे ब्रजवासी एक बार में मर जाते। भगवान गोवर्धन गिराने वाले थे नहीं, बस कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान भटक गया था, भगवान का थोड़े समय के लिए डाइवर्जन हो गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी को देखने लगे थे। तुरंत भगवान ने फिर से संभाल लिया। तो भगवान फिर बलराम जी को देखे कि बलराम जी कृष्ण को देख रहे थे। तो भगवान थोड़े से संकोच में आ गए, थोड़े से भगवान शर्मा गए, कृष्ण शर्मा गए। कृष्ण ने सोचा कि कहीं बलराम जी ने मुझे राधा रानी को देखते हुए देख तो नहीं लिया, क्योंकि बड़े भैया है ना बलराम जी। अब बड़े भैया के सामने राधा रानी कृष्ण की प्रेयसी है, प्रेमिका है, तो एक तरह से गर्लफ्रेंड है कृष्ण की राधा रानी। तो अपनी गर्लफ्रेंड को कोई लड़का अपने बड़े भैया के सामने थोड़ी देख के मुस्कुराएगा। तो कृष्ण को थोड़ा सा लगा कि कहीं बलराम जी ने राधा रानी को देखते हुए देख तो नहीं लिया है। तो कृष्ण अपनी आंख नीचे कर लेते हैं, थोड़ा शर्मा से जाते हैं कृष्ण। तो यहाँ पे ही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण लज्जालु है, लज्जा दिखाते हैं। तो भक्तों को भी लज्जालु होना चाहिए, स्पेशली ड्रेसिंग सेंस में प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए। और जो भी हम हमारे पार्टनर के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन से लोग हैं। स्पेशली इस प्रकार का जो लविंग मीटिंग्स होता है वो कभी भी पर्सनल, हमेशा पर्सनल करना चाहिए। बेडरूम में पर्सनली मीट करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऐसा अफेयर करना वो बहुत अच्छा नहीं होता। वो अगर हम ऐसा करते हैं तो वी आर नॉट मोर देन एलिवेटेड देन हॉक्स एंड डॉग्स। ये जो सुअर लोग होते हैं, कुत्ते लोग होते हैं, ये सभी पब्लिक प्लेस में मीटिंग करते हैं। कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देख रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग मनुष्य होके भी पब्लिक प्लेस में इस प्रकार से मीटिंग करेंगे, अफेयर करेंगे और कपड़े ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पहनेंगे और अपने आप को मॉडर्न कहेंगे, तो हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं और मनुष्य के शरीर में रहकर हम लोग जानवर ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लज्जा एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, अपनी इस क्वालिटी को घटाना नहीं चाहिए।
नेक्स्ट क्वालिटी है भगवान का शरणागत पालक। भगवान के शरण में जो आ गया ना, कृष्ण का शेल्टर ले लिया, कृष्ण को बोलता है कृष्ण मैं तो आपका हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, अभी मेरा रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। तो कृष्ण तुरंत उसको अपना प्रोटेक्शन दे देते हैं, तुरंत कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब लंका में विभीषण जी थे, वो भगवान रामचंद्र के भक्त थे। बाकी रावण और कुंभकर्ण ये दोनों भाई एंटी थे रामचंद्र के लिए। तो विभीषण जी समझाते हैं रावण को, देखो भैया आप जिसको लाए हो ना वो स्वयं लक्ष्मी देवी है, और जिससे आप पंगा ले रहे हो ना वो स्वयं नारायण है। अगर आप अपना भलाई और पूरे लंका का भलाई चाहते हो तो अभी उल्टे पांव ये माता सीता को लौटा दो और रामचंद्र के शरण ग्रहण कर लो। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है और रावण बोलता है, अरे तू कैसा नमक हराम है रे, तू मेरा नमक खा के मेरे शत्रु का गुण गा रहा है। इस प्रकार से बहुत गुस्सा होता है रावण, और रावण विभीषण को लंका से निकाल देता है। बोलता है ठीक है तू यहाँ से निकल जा, तू जा उसी के पास चला जा, तू उसका फेवर ले रहा है उसी के पास जा। तो विभीषण जी बोले ठीक है, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र के शरण ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान रामचंद्र के पास आते हैं। तो रामचंद्र के पास आ रहे थे, रामचंद्र और लक्ष्मण जी एक कैंप के अंदर थे, टेंट के अंदर थे उस समय। तो बाकी वानर सेना को बोला गया कि विभीषण आए हैं, रावण के भाई है, अंदर जाके सूचना पहुंचा दीजिए प्रभु श्री रामचंद्र को कि वो मिलना चाहते हैं। तो अंदर इंफॉर्मेशन दिया गया, रामचंद्र बैठे हुए थे। तो रामचंद्र आके मिलने ही वाले थे, तो उनको बाकी जो सुग्रीव थे, सुग्रीव जी रोकते हैं, बोले नहीं प्रभु आप मत जाओ, ऐसे डायरेक्ट मत मिलो, हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये जो विभीषण है, विभीषण रावण ने इसका, रावण का गुप्तचर होगा, रावण आप हमारे लोग का स्ट्रेटजी जानने के लिए यहाँ पर आया होगा, मित्र बन के और पीछे से छुरा भोंकेगा। तो शत्रु पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप इतना, आप तो दयालु है, आप भोले भाले हैं, आपको ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं आता, आपको ज्यादा राजनीति नहीं आता है, तो आप लेकिन इतना आसानी से विश्वास मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा, आप जाइए मत ऐसे। तो अभी रामचंद्र तो जानते थे वो तो भगवान है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान तो हृदय में बैठे रहते हैं सबके, विभीषण के भी हृदय में है। तो विभीषण का जो मनोभाव वो जान ही रहे हैं रामचंद्र कि विभीषण के मन में ऐसा कुछ गलत भावना नहीं है, विभीषण सच में मेरा शरण ग्रहण करना चाहता है। बट फिर भी रामचंद्र देख रहे हैं कि मेरे बाकी भक्त मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी भी बात को रख रहे हैं रामचंद्र, उनको क्रॉस नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे कि नहीं नहीं आपका बात मैं नहीं मानूंगा और मैं मिलने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं। तो सबके रामचंद्र क्या करते हैं, बहुत बुद्धिमान है, वो लीडर है ना। तो अब लीडर का क्वालिटी होता है कि अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। कभी भी लीडर्स के अंडर में एक भी सबऑर्डिनेट लीडर से नाराज नहीं होता, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करने का कला आता है। तो रामचंद्र लीडर है, तो रामचंद्र ने बोला ठीक है विभीषण जी मैं आपकी बात मानता हूँ, आई एग्री विथ यू। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी लोगों को भी मत ले लूँ, बाकी वानर क्या कहते हैं। बाकी वानर से पूछा गया, सब लोग अपना अपना व्यूज दिए कि हाँ प्रभु हमको भी लग रहा है शायद विभीषण धोखेबाज हो सकता है, उसके पास जाना सेफ नहीं होगा। सब लोगों ने ऐसा ही कुछ निगेटिव वे सब दिया, निगेटिव रिप्लाई दिया। लास्ट में एक वानर थे, वो शांत खड़े थे रामचंद्र के नीचे, तो वो हनुमान जी थे। तो लास्ट में हनुमान जी से पूछे भगवान श्री रामचंद्र, बताओ हनुमान आपका क्या व्यू है, आप विभीषण के बारे में क्या सोचते हो। तो हनुमान जी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि प्रभु श्री राम मैं बाकी सब लोग की बात से एग्री हूँ, वो सब सही कह रहे हैं कि शत्रु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो धोखा दे सकता है, और हमें आपका चिंता है, हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अभी युद्ध चल रहा है लगातार, तो इसलिए विश्वास मत करिए। बट ठीक है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर डिसीजन आपका होगा, जो आपको सही लगे वो डिसीजन लीजिएगा। तो वो हनुमान जी से पूछते हैं रामचंद्र बताओ क्या अनुभव है तुम्हारा। तो वो बोलते हैं हनुमान जी की प्रभु श्री रामचंद्र जब मैं लंका गया था माता सीता की खोज करने के लिए, मैंने पूरा लंका घूमा था, पूरा लंका का मैंने दौरा किया था। उस समय पूरा लंका असुरों से भरा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ पे आपके नामों का उच्चारण हो रहा था,
राम 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 राम, एक घर से, और वो घर विभीषण का था। तो विभीषण आपका भक्त है, और वो आपके साथ ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा। वो सच में मुझे लगता है कि वो आपकी शरण ग्रहण करने आया है। तो रामचंद्र बहुत खुश होते हैं। रामचंद्र बोलते ठीक है, आप ऐसा मानते हो हनुमान, तो फिर जरूर मैं विभीषण से मिलूंगा। और फिर भगवान रामचंद्र कहते हैं देखो मेरा तो स्वभाव ही है कि मेरे शरण में जो आएगा उससे मुझे रक्षा करना ही है। वे भगवान रामचंद्र विभीषण से मिलते हैं और विभीषण को अभय दान देते हैं, और सबके सामने पूरे वानर सेनाओं के बीच में विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं। विभीषण को मुकुट पहना देते हैं भगवान रामचंद्र, बोलते हैं आज से मैं लंका तुम्हें देता हूँ। अभी रावण से युद्ध हुआ नहीं है, रावण मरा नहीं है, बट फिर भी रामचंद्र लंका का राजा विभीषण को बना दिए। तो फिर सारे वानर लोग, सब लोग पूछ रहे हैं अरे प्रभु, अभी तो आपने लंका जीता नहीं है, अभी ही राजा बना दिए। मान लीजिए अगर रावण जीत गया तो फिर क्या होगा? चलो ठीक है, हमको पता है कि रावण नहीं जीतेगा, आप ही जीतेंगे। बट अगर मान लीजिए कि कल को आज विभीषण आया है, आपने उसको लंका दे दिया, कल को रावण का ही बुद्धि चेंज हो गया, रावण भी आपके पास आ गया और रावण भी शरणागत हो गया आपके, फिर क्या करेंगे? अब रावण को क्या देंगे? और हमने बस इतना सा बात, रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या तो मेरा है ना, अयोध्या का मैं राजा बना दूंगा रावण को, और वो वहां पे राज्य करे। बोले ठीक है। कल को भरत आएगा आपके पास, भरत बोलेगा भैया मेरा ही हिस्सा, मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर तो भगवान बोले कोई बात नहीं, भरत को भी आने दो, भरत को मैं अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा। तो फिर भक्त लोगों ने बोला ठीक है, अगर आप वैकुंठ दे देंगे, आप तो तीनों लोगों के नाथ है, वैकुंठ के आप स्वामी है, आप कहाँ जाएंगे फिर? तो भगवान बोलते हैं अरे मैं तो मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मुझे वहीं पे अच्छा लगता है, मुझे बड़ा वैकुंठ नहीं चाहिए, अयोध्या लंका सोने का नहीं चाहिए, मुझे मेरे भक्तों के हृदय में रहना है, वहां मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अपने शरण में आने वाले दुश्मन भी आ रहा है, इवन शत्रु भी आ रहा है, उसको भी भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं। अब ये भक्त आए भगवान की शरण, उसका तो बात ही क्या कहना। भक्त तो से भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं प्रहलाद महाराज। तो जब प्रहलाद महाराज को इतना सारा टॉर्चर किया जा रहा था, कि प्रहलाद महाराज को पिताजी दुश्मन बन गए थे बस इस बात के लिए कि भक्ति कर रहा है मेरा बेटा, भक्ति कर रहा है। और तो प्रहलाद महाराज को क्या क्या टॉर्चर नहीं किए, बड़े पहाड़ से नीचे गिरवाया, खाई में, सांपों के भरे जेल में बंद कर दिया गया, अग्नि में डाल दिया गया, हाथी से कुछ लवाया गया, कितने सारा के टॉर्चर किए गए कि प्रहलाद को मार दिया जाए। बट प्रहलाद जी का हमेशा रक्षा कर रहे थे भगवान। क्यों? प्रहलाद जी पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर निर्भर थे, और डर नहीं लगते थे प्रहलाद जी को कि ओहो मेरा पिताजी दुश्मन हो गया है मेरा, क्यों मैं विष्णु का भक्ति करके जोखिम ले रहा हूँ, मुझे तो अब पिताजी को सरेंडर कर देना चाहिए, विष्णु का भक्ति बन, आज से जय हिरण्यकशिपु महाराज, आज से जय हिरण्यकशिपु भगवान, हिरण्यकशिपु का ही मैं नाम जप करूंगा, और विष्णु का भक्ति बन। तो प्रहलाद महाराज डरते नहीं थे, उनको पता था कि मेरे पीछे मेरे श्री हरि नारायण विष्णु खड़े हैं और वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और भगवान करते ही रहे लास्ट तक प्रहलाद महाराज को, और लास्ट में हिरण्यकशिपु को भी वध किया। अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखते हैं। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे, और दुर्वासा मुनि आए अपने 60,000 शिष्यों के साथ, वो स्नान करने के लिए गए यहाँ पे द्वादशी के दिन, और पारण करने का टाइम बीता जा रहा था। हर एकादशी के नेक्स्ट डे पारण करना होता है, मतलब कुछ अन्न वगैरह खा के व्रत को खोलना होता है, और एक पार्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, सुबह जैसे 5 से 7, 8 से 10, ऐसा कुछ पार्टिकुलर टाइम होता है। हर एकादशी के बाद नेक्स्ट डे व्रत खोलने एक टाइम होता है, उस टाइम में व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो एकादशी का फल नहीं मिलता है। तो अम्बरीश महाराज का टाइम बीता जा रहा था और यहाँ पे दुर्वासा मुनि को आने में लेट हो रहा था, तो उन्होंने डिस्कशन किया क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बोला आप ऐसा करो, आप थोड़ा सा चरणामृत ले लो, 1 बूंद चरणामृत ले लो, आपका व्रत खुल जाएगा और आपको कुछ खाओगे भी नहीं, अतिथि का सम्मान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सजेशन दिया गया, अम्बरीश महाराज ने चरणामृत का 1 बूंद ले लिया। देन दुर्वासा मुनि आए और बड़े गुस्से हो गए, अरे तुम इतने बड़े राजा हो, थोड़ा भी बुद्धि नहीं लगाया, अतिथि देवो भव, अतिथि का पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए, अतिथि को सम्मान करना चाहिए, मेरे को खिलाए बिना तुम खा लिए, बहुत गलत किया। और उन्हें गुस्से में आके
अपना एक बाल तोड़ा और उससे एक राक्षसी प्रकट हुई, कृत्या नाम की, और अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ने लगी। और तुरंत भगवान कृष्ण का सुदर्शन उस राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि को पूरा दौड़ा डाला, स्वर्गलोक से लेके ब्रह्मा जी के लोक, फिर शिव जी का लोक, देन वैकुंठ लोक, कोई भी उसको बचा नहीं पाया भगवान के सुदर्शन से। लास्ट में दुर्वासा मुनि भगवान कृष्ण के कहने पर अम्बरीश महाराज के शरणागत हुए, उनसे माफी मांगा, फिर सुदर्शन वापस लौटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, भगवान ने अम्बरीश महाराज का भी रक्षा किया। नेक्स्ट डिवोटी है सुदामा जी। सुदामा जी इतने गरीब थे, खाने तक को नहीं था बिल्कुल। भगवान ने उन्हें क्या नहीं दे दिया, भगवान ने 2 लोग दिया। सुदामा जी जब आए कृष्ण से मिलने तो उनकी वाइफ ने थोड़ा सा चावल दिया था, और चावल कैसा था, रफ क्वालिटी का था, इट्स नॉट गुड क्वालिटी, बासमती राइस ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत थर्ड क्वालिटी का चावल। और उसमें भी सुदामा जी 1-2 महीना ट्रेवलिंग करके अपने हाथों के नीचे दबा के आए होंगे, तो उसमें पसीना लगा होगा, गंदा हो गया होगा चावल। भगवान कृष्ण ने ये सब देखे बिना तुरंत कच्चा चावल खा लिया, ऐसा नहीं उसको साफ कराया, उसको धुलवाया, देन कुकिंग हुआ, ऐसा कुछ था नहीं। तो भगवान ने डायरेक्ट खाया, एक चावल एक बार खाने से 1 लोग दिया, दूसरा बार खाने दूसरा लोग दिया, तीसरा लोग भी देने वाले थे भगवान, यानी अपना वैकुंठ लोग भी देने वाले थे। मैं रुक्मिणी महारानी आ जाती, हाथ पकड़ लेती भगवान को, बोलते अरे प्रभु सब कुछ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, ऐसा मत करिए। तो फिर भगवान रोक लिए। तो भगवान यहाँ है, कितने भगवान दयालु है, कितने भगवान शरणागतों के वत्सल है। वहां सुदामा जी ने आके शरण ग्रहण किया तो भगवान ने उनके सारे कष्टों को हर लिया। द्रौपदी की भगवान ने रक्षा करी। द्रौपदी को दुशासन ने भरी राजसभा में, पूरे विश्व के राजा लोग बैठे थे, सबके सामने पब्लिक इंसल्ट करना चाहा, उसको नेकेड करना चाहा, उसके कपड़े उतारने चाहे। और द्रौपदी ने सबसे हेल्प मांगा। धृतराष्ट्र राजा था, धृतराष्ट्र आप हमारे ससुर जी है, आप हेल्प कीजिए। बड़े बड़े भीष्म पितामह दादाजी थे, आप हेल्प कीजिए। द्रोणाचार्य शिक्षा गुरु थे, कृपाचार्य कुल गुरु थे, सबसे मांगा हेल्प, कोई हेल्प नहीं किया। द्रौपदी बहुत निराश हो गई। देन लास्ट में द्रौपदी होपलेस होके, देन द्रौपदी ने कृष्ण का रिमेम्बरेंस किया, कृष्ण को याद किया, क्योंकि द्रौपदी को एक बात याद थी। कृष्ण ने एक बार द्रौपदी को बोला था, जब भी तुम जीवन में बहुत कठिन समस्या में पड़ो, जब तुम्हारा कोई भी हेल्प ना करे, तुम पूरी तरह से असहाय हो जाओ, एक बार मुझे बुलाओगे ना, मैं आ जाऊंगा। देन द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और कृष्ण को याद किया, बोले हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण को बुलाया, तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हुए और वस्त्र के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया और द्रौपदी के पूरे शरीर से लिपट गए। तो जैसी द्रौपदी ने शरण ग्रहण किया ना, भगवान ने देर नहीं लगाया, तुरंत आए भगवान, इमीडिएट। इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान शरणागत वत्सल है। भगवान शरणागत जो भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करता है, उनकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, उनको ठुकराते नहीं है। मीराबाई अनदर एग्जाम्पल। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, और मीराबाई भगवान अपने महल में ही, अपने ससुराल में कृष्ण के गीत गा के नाचती थी। जो बड़े बड़े साधु लोग आते थे, उनसे कृष्ण की कथाएं सुनती थी। तो एक बार मीराबाई के पति गुजर चुके थे, उसके बाद भी ये सब कर रही थी। तो सारे ससुराल वाले, उनके ससुर जी, उनके देवर और पूरे ससुराल वाले एंटी हो गए मीरा के, और सब लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके मीराबाई को मारना चाहा। और मीराबाई को ये कृष्ण का प्रसाद है ऐसा कहके विष भरा खीर दे दिया, और मीराबाई कृष्ण का प्रसाद सुन के तुरंत उसको पी ली। और जैसे खीर को पिए तो सबको लगा तो मीरा चली जाएगी, हमारा सिर दर्द खत्म होगा। मीरा उपद्रव कर दिया है, हर बार नाचती रहती है, कृष्ण का गीत गाती रहती है, हमारा परिवार का, हमारे कुल का, हमारे राज्य में बदनामी करा रही है मीरा, इसको मर जाना चाहिए। लेकिन मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ, मीराबाई को कृष्ण ने प्रोटेक्ट किया। सोचिए इतना भयानक विष कि एक बूंद जीवा पे पड़ जाए तो लोग मर जाएंगे, लेकिन मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया। और मीराबाई जब विष पी रही थी, मीराबाई बोल रही थी, देखो अगर मैं मर भी गई ना, व्हाट इज द लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक बार मर जाऊंगी, ठीक है, और मुझे कृष्ण ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप सब तो हर दिन विष पी रहे हो, मैं तो एक दिन विष पी के मरूंगी, आप लोग तो हर दिन विष पी रहे हो, है ना। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु।
हम लोगों ने मनुष्य का शरीर लिया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जानबूझ के हम लोग विष खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार हम लोग को बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके वर्ल्ड में बार बार घूमना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु पक्षी बनते हैं, कभी पेड़ पौधे बनते हैं, ट्रैवलिंग लगातार चल रहा है, रुक नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग, रुक नहीं रही है। इसलिए मीराबाई कहती है कि मैं तो एक ही बार पी के मरूंगी, इसके बाद फिर मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिल जाएगा और इसके बाद मेरा जन्म मृत्यु नहीं होगा। आप सब तो बार बार मर रहे हो, बार बार विष पीते हो, बार बार मरते हो, बार बार विष पीते हो, बार बार मरते हो। जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुव जन्म मृत्यु, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा और मरे वाला दोबारा जन्म लेगा। तो आप लोग तो बार बार मर रहे हो क्योंकि आप लोग का बार बार जन्म हो रहा है। आप लोग भक्ति नहीं करते भगवान का जो इस जन्म मृत्यु के चक्र को, नॉन स्टॉप चक्र को रोक दे। मैं तो एटलीस्ट भक्त हूँ और मैं पियूंगी मरूंगी भी तो मेरा ये चक्कर लगेगा नहीं, बिकॉज मैंने मेरा पूरा लाइफ कृष्ण को डेडिकेट किया है। आप लोग का क्या है? तो बट मीराबाई को कृष्ण प्रोटेक्ट करते हैं और मीराबाई को कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार से समस्या क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को कृष्ण पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम भगवान को सरेंडर नहीं करते। विश्वास ही नहीं है। हम लोग सब पे विश्वास करेंगे, कृष्ण पे नहीं करेंगे। हम हमारा हेयर कट कराने हम बार्बर शॉप जाते हैं, बार्बर शॉप पे हम बैठे रहते हैं, वो हेयर कट करता रहता है, उसका छुरा अगर हमारे गला पे ज्यादा चल गया, गला कट जाता है, तो हम उसे पूछना जांच पड़ताल नहीं करते। देखो बार्बर भाई साहब, आप वेल ट्रेंड हो कि नहीं, आप हमारी गला में छुरी तो नहीं चला दोगे? पूछते नहीं है, बस विश्वास है और बैठ जाते हैं। हम जिस ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, हम ये चेक करने जाते कि ड्राइवर को रास्ता पता है कि नहीं, ड्राइवर ने ड्रंक वगैरह तो नहीं किया। तो इस प्रकार से हम बस हमें पता होता है कि हाँ ये ट्रेन नंबर है, ये मेरा सीट है, सीट पे जाओ, बैठो, सो जाओ, सुबह हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। हमें काफी विश्वास होता है। लेकिन जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है भगवान श्री कृष्ण, उस पे हमको विश्वास नहीं है और इसलिए हम शरणागत नहीं होते, है ना। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। किसमें? शब्दों में। किसके शब्दों में? भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, योगक्षेम वहाम्य हम, मेरे भक्तों को जो चाहिए होता है वो मैं ला के देता हूँ और जो मेरे भक्तों के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। LIC वालों ने भगवान कृष्ण के भगवत गीता से ये स्लोगन चुरा के अपना टैग बना लिया, अपना स्लोगन बना लिया। LIC का स्लोगन आप देखेंगे योगक्षेम वहाम्य होता है। कहाँ से लिया? भगवान कृष्ण के भगवत गीता से चुराया उन लोगों ने। खुद का थोड़ी क्रिएशन है उनका, भगवान कृष्ण का क्रिएशन है ये स्लोगन कि मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। और हम लोग LIC के मेंबर बनते हैं, LIC का प्रीमियम भरते हैं, LIC पर विश्वास है कि LIC हमें अच्छा रिफंड देगा, ठीक है, हम सिक्योर फील करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं है, है ना। हम LIC को प्रीमियम भरते हैं तभी तो हमें अच्छा रिफंड देता है। कृष्ण भी हमसे प्रीमियम मांगते हैं कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अंश, मेरे जीवात्माओं, तुम सब मेरे नामों का जप करो, चैंट माय नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट हम क्यों करें? हम तो कृष्ण को मानते ही नहीं है, हमें तो कृष्ण पर विश्वास ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं तो कहते रहे, हम क्यों करें? हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हम चैंटिंग नहीं करते। कृष्ण ने बहुत सारे हमें शास्त्र दिए, भगवत गीता दिया, स्पेशली भागवतम दिया, उसने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमें हमारे लाइफ को किस प्रकार से जीना चाहिए। हम क्यों शास्त्र पढ़े? और हम पढ़े भी तो उसको फॉलो क्यों करें? हमें कृष्ण में विश्वास ही नहीं है, हमें कृष्ण में फेथ ही नहीं है। ये हमारे सरेंडर न होने का कारण होता है। तो इसको हटाना चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए कृष्ण पे, क्योंकि कृष्ण हमारे फ्रेंड हैं, वेल विशर फ्रेंड। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सुहृद हूँ, आई एम योर वेल विशर फ्रेंड। कृष्ण हमारे साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करने वाले। कृष्ण जो हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लान होगा ना, वो कृष्ण हमारे लिए सोच के रखे रहते हैं। बट हमको विश्वास नहीं होता और हम कृष्ण से दूर रहते हैं। जैसे अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, हम भगवान को तुरंत ब्लेम करते हैं, भगवान ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसे।
ठीक है। और कुछ अच्छा होता है तो खुद क्रेडिट लेते हैं, हमने किया है, तब भगवान को नहीं बोलते भगवान ने किया है। अच्छा का खुद क्रेडिट, खराब का भगवान क्रेडिट, भगवान ने किया खराब, भगवान ने किया खराब, है ना। तो एक्चुअली हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हम भगवान कृष्ण से नजदीक रहेंगे, जैसे अगर हम आग जल रहा है, आग के नजदीक रहेंगे तो गर्मी लगेगी हमको, आग जितना दूर चले जाएंगे उतना ठंडक लगेगी। तो जितना हम कृष्ण से नजदीक रहेंगे ना, उतना हम कृष्ण के शेल्टर को फील कर पाएंगे, और जितना हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे उतना कृष्ण से कृष्ण में अविश्वास बढ़ेगा। इसलिए कृष्ण के नजदीक रहने का क्या मतलब है, कृष्ण जो है भगवत गीता में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको पढ़ना, उसको फॉलो करना, कृष्ण के नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शरणागति का पहला लेवल है, जब हम भगवान कृष्ण के शास्त्रों को पढ़े, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें। तो एक कदम हमें कृष्ण की ओर बढ़ाना चाहिए, वन स्टेप टुवर्ड कृष्णा, देन कृष्णा विल मैनेज एवरीथिंग फॉर अस। कृष्ण हमारे लिए सब कुछ मैनेज करेंगे एंड आवर लाइफ विल बिकम ब्लिसफुल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।